नमस्कार दोस्तों, एस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि केबीसी और अमिताभ बच्चन के ऊपर महाराष्ट्र के एक बीजेपी एमएलए के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और क्यों कराई गई है, क्या है इसका कारण। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केबीसी का 12वां संस्करण चल रहा है और इसी में एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन के द्वारा मनुस्मृति तथा भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और यहां हम लोग महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए अभिमन्यु पवार के ट्वीट को देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह प्रश्न जो है हिंदू धर्म के लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है तथा बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म के लोगों में फ्रिक्शन पैदा करने वाली है। तो इस प्रश्न को जानने के पहले हम लोग जाने कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति के अंदर किस प्रकार की व्याख्या की गई है। मनुस्मृति लगभग 1800 वर्ष पहले का एक डॉक्यूमेंट है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि समाज कितने वर्णों में विभाजित है। इसमें बताया गया है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित है और किस वर्ण का क्या काम है। इसके अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और सीने से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और इसी आधार पर इसमें जो वर्णों का विभाजन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के कामों का भी निर्धारण किया गया है और उनसे किए जाने वाले व्यवहार का भी निर्धारण किया गया है। मनुस्मृति में सबसे कम अधिकार शूद्रों को दिया गया है। इसके अनुसार शूद्र जो है अपने से ऊपर के वर्णों की सेवा करने के लिए है, यानी उनका कार्य जो है अपने से ऊपर के वर्णों का सेवा करना है। इसके अनुसार शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, शूद्रों को अछूत माना जाता था। एक बात और हम बता दें कि मनुस्मृति में बहुत सारे छंदों की व्याख्या की गई है, बहुत सारे छंद सम्मिलित किए गए हैं। इसमें से लगभग 2500 से ज्यादा छंद जो है ब्राह्मण के लिए और लगभग 1000 से ज्यादा छंद क्षत्रिय के लिए लिखे गए हैं। इसमें मात्र 8 छंद वैश्यों के लिए तथा शूद्रों के लिए मात्र 2 छंद लिखे गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति जो है समाज में समानता का पक्षधर बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उनके फॉलोअर्स ने मनुस्मृति की कॉपी जलाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह स्पष्ट रूप से मानना था कि समाज में जो शूद्रों की स्थिति है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मनुस्मृति की है। यानी मनुस्मृति के कारण ही समाज में जो शूद्र अछूत माने जाते हैं, जो समाज में शूद्रों की जो दयनीय स्थिति है, वह मनुस्मृति के कारण ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। अब हम आते हैं कि केबीसी में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, वह कौन से विवादित प्रश्न पूछे गए थे जिसके कारण अमिताभ बच्चन और केबीसी के ऊपर उस बीजेपी एमएलए के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक बात और हम बता दें कि प्रत्येक शुक्रवार को केबीसी में एक स्पेशल एपिसोड लाया जाता है जिसका नाम है कर्मवीर और इस कर्मवीर एपिसोड में समाज के कुछ विशेष लोगों को आमंत्रित किया जाता है हॉट सीट पर बैठने के लिए, यानी सामाजिक कार्यकर्ता को इसमें आमंत्रित किया जाता है और इसमें स्पेशल गेस्ट भी बुलाया जाता है। इस एपिसोड में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन और अभिनेता अनूप सोनी को आमंत्रित किया गया था हॉट सीट पर बैठने के लिए और यह प्रश्न जो है 6,40,000 का था और यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह प्रश्न क्या था।
प्रश्न था 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर साहब और उनके फॉलोअर्स ने किस ग्रंथ की कॉपी जलाई थी? ऑप्शन था ए विष्णु पुराण, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति। इस प्रश्न का सही उत्तर आने के बाद अमिताभ बच्चन ने इस प्रश्न का एक्सप्लेन किया, इस प्रश्न का व्याख्या किया और उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब तथा उनके फॉलोअर्स के द्वारा 1927 में मनुस्मृति की कॉपियां जलाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि मनुस्मृति जो है वह समाज में जातीय भेदभाव और शूद्रों के साथ छुआछूत की स्थिति का जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक बीजेपी के एमएलए के द्वारा मात्र प्रश्न पूछने के कारण इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो क्या समाज में आज भी मनुस्मृति के पक्षधर लोग हैं? क्या आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव की स्थिति बनी हुई थी वह कभी समाप्त न हो और समाज में इसी प्रकार भेदभाव बनी रहे और शूद्रों की स्थिति न सुधरे? दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।